गांव के अंत में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी फैली थी कि जैसे धरती को गले लगा रही हों। उसी पेड़ के नीचे एक वृद्ध आदमी, दीनदयाल, रोज शाम को बैठकर अपने पुराने जमाने की कहानियां सुनाता था। लेकिन एक दिन जब उसने गांव वालों को बुलाया, तो उसकी कहानी में एक अनजाना सस्पेंस था। आज की कहानी तुम्हें अज्ञात संदेशवाहक के बारे में बताऊंगा, दीनदयाल ने धीरे धीरे कहा। सबने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। कहानी शुरू होती है जब गांव के एक युवक, अर्जुन, को एक अजीब चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर तुमने सूरज ढलने से पहले गांव के बाहर बने पुराने मंदिर में कदम नहीं रखा, तो तुम एक भयानक सच से रूबरू होगे। अर्जुन ने इसे मजाक समझा और चिट्ठी को फेंक दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे अजीब सा भय महसूस होने लगा। अर्जुन ने आखिरकार तय किया कि वह मंदिर जाएगा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे वहां कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अर्जुन ने अंदर झांका, वहां कोई नहीं था। अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी, तुमने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका चेहरा धुंधला था। अर्जुन को लगा कि उस व्यक्ति की शक्ल उससे मिलती जुलती है। अचानक मंदिर के अंदर से एक दरवाज़ा खुला और अर्जुन के सामने एक रहस्यमय दर्पण प्रकट हुआ। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसकी छवि गायब हो गई और उसकी जगह वही धुंधला चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन चौंक गया और डर के मारे मंदिर से बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अब मंदिर के अंदर फंस चुका है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह समय की एक भूल भुलैया में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंदिर की हर दीवार, हर दरवाजा उसकी हर कोशिश पर हंसता दिखाई दिया। अंत में एक अनजान आवाज ने कहा, तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका है, वह है सच्चाई का सामना करना। अर्जुन ने डरे हुए पूछा, कौन सी सच्चाई? लेकिन जवाब में केवल एक गूंज सुनाई दी, तुम्हारी सच्चाई। अर्जुन ने खुद के अंदर झांककर देखा और पाया कि उसका पूरा जीवन झूठ और छल पर आधारित था। वह सच्चाई से भागता रहा, लेकिन अब उसे इसका सामना करना ही था। जैसे ही उसने खुद को स्वीकार किया, मंदिर की दीवारें गायब होने लगी और वह खुद को फिर से गांव के बाहर पाया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो मंदिर गायब हो चुका था। वह दौड़ते हुए गांव पहुंचा और सबको बताने लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। वृद्ध दीनदयाल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, कहानी में सस्पेंस तो है, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चाई से भागना हमेशा हमें एक अज्ञात संदेशवाहक की तरह ही फंसा देता है। सब लोग हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर अर्जुन का अज्ञात संदेशवाहक कौन था।